हमीदुद्दीन आता था और उसी बिस्तर पे आराम करके थोड़ी देर फिर चला जाता था। एक दिन उसने पानी मारा, लौंडी ने बिस्तर लगाया, उस बिस्तर पे फूल डाले। फिर उस लड़की ने, उस लौंडी ने सोचा देखें जरा बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं, इस पर हमारा मालिक मेरा आका सोता है, लेटता है, आराम करता है, जरा लेट कर देखूं ये बिस्तर कैसा होता है, जरा देखूं कितना आराम वाला, जरा देखूं बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं। वो लौंडी थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेटी, उसने करवट बदली, देखें कैसा लग रहा है, उसको बड़ा आराम मिला। बादशाह के इस बिस्तर पर लेटते हुए उसको बड़ा आराम मिला। उसने अपना हाथ सर के नीचे रखा, आंख बंद करके तसव्वुर किया, देखें सोते वक्त कैसा लग रहा है। उसने आंख बंद की कि नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद बादशाह आ गया, अबुल हाकिम आ गया, हमीदुद्दीन आ गया। उसने कोड़ा निकाला और अपनी लौंडी को अपने बिस्तर पे सोते हुए देखा तो उसने वो कोड़ा उस लौंडी के जिस्म पे मार दिया। और जैसे ही कोड़ा उस लौंडी के जिस्म पे मारा, एक ही कोड़े की तकलीफ से लौंडी उठ गई, जल्दी से उठी। उसने जल्दी से चादर ओढ़ी और सीधे बिस्तर से अलग हटकर खड़ी हो जाती है। अबुल हाकिम ने कहा, मेरे बिस्तर पर तेरी हिम्मत कैसे हुई लेटने की? ये बिस्तर मेरा है, बादशाह का, हाकिम वक्त का, और तू लेट गई? तेरी मामूली लड़की, मामूली लौंडी, तू मेरे बिस्तर पर कैसे लेटी? उसने कहा, आका नहीं, मैं लेटना नहीं चाहती थी, मैं सोने का इरादा नहीं था, बस मैं देखना चाहती थी कि बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं, आराम कितना होता है, बस देखना चाहती थी। वो तो अचानक नींद आ गई। खड़ी हो जा, खड़ी कर दिया। एक कोड़ा मार चुका था पहले, एक और मारा, चादर फट गई। एक और मारा, चादर दूसरी जगह से फट गई। एक और मारा, चादर तीसरी जगह से फट गई। एक और मारा, खाल दिखने लगी। एक और मारा, खाल फट गई। एक और मारा, उस खाल से खून गिरने लगा। मारते मारते उसने 10 कोड़े पूरे किए। लेकिन एक अजीब कैफियत, वो कोड़ा मारता जाता और लौंडी मुस्कुराती जाती। फिर दूसरा कोड़ा मारता, वो और ज्यादा मुस्कुराती। तीसरा कोड़ा मारता, उसके जिस्म से खून निकल रहा है, लेकिन लौंडी पहले से ज्यादा तेज मुस्कुराती। छठा, सातवां, आठवां कोड़ा पड़ा तो उसकी मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। 9वां और 10वां कोड़ा मारते मारते उस लड़की की हंसी जोर से निकल गई, ये कह कहे में हंसने लगी। अबुल हाकिम ने कहा कि मैं तुझे हंसने के लिए मार रहा हूं क्या? मैं तो तकलीफ देने के लिए तुझे मार रहा हूं और तू हंस रही है। क्या मेरी मार से तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? मैं इतने कोड़े तुझे मार रहा हूं, क्या तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उसने कहा, बादशाह, अय अबुल हाकिम, मेरे मालिक, मेरे आका, जब तू तकलीफ देने के लिए मार रहा है तो मुझे तकलीफ क्यों नहीं होगी? तेरे हर कोड़े से मुझे तकलीफ हो रही है, बल्कि एक कोड़े के बाद दूसरा कोड़ा मुझे और ज्यादा तकलीफ देता, उसके बाद वाला कोड़ा मुझे और तकलीफ देता, फिर उसी जख्म पर खून गिरते हुए उसी पर एक और कोड़ा पड़ता तो वो और ज्यादा तकलीफ देता। फिर तू हंस क्यों रही है? कहा, हंस इसलिए रही हूं कि जब मैं अपने बारे में सोचती तो दर्द से कराहने लगती, जब तेरे बारे में सोचती तो मैं मुस्कुराने लगती, मेरे चेहरे पर हंसी आ जाती। का मेरे बारे में क्या सोच रही है? का मैं यही सोच रही हूं कि थोड़ी सी देर तेरे बिस्तर पर मैंने आराम से क्या नींद पा ली, थोड़ी देर के लिए तेरे बिस्तर पर मैं आराम से क्या सो गई, थोड़ी देर के लिए तेरे बिस्तर पर मैं क्या चली गई, थोड़ी देर के लिए तेरे बिस्तर पर मैंने आंख क्या मारी, हल्की सी नींद क्या ली कि तेरी अदालत में मुझे ये सजा मिल रही है कि मेरे जिस्म को लहू लुहान कर दिया, मेरे जिस्म को छलनी छलनी कर दिया, मेरे जिस्म से खून के कतरे गिरने लगे। जब थोड़ी देर तेरे बिस्तर पर सोने की सजा तेरी अदालत में ये है तो मैं ये सोच रही हूं कि जिसने पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारी हो, जिसकी जिंदगी में कभी तकलीफ ना आई हो, अल्लाह की अदालत में उसकी सजा क्या होगी। मैं तेरे बारे में सोच रही हूं कि तूने तो जरा देर भी तकलीफ नहीं उठाई, तू तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में रहा। जब थोड़ी सी आराम की सजा तेरी
अदालत में यह है कि उसके जिस्म से खून निकाल दो, तो अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी जिसकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरी है। बस एक जुमला बोला इस लौंडी ने, इस बांदी ने, इस खातिमा ने, अबुल हाकिम हमीदुद्दीन के दिल पे असर कर गया। उसने कोड़ा जमीन पर फेंका, उस लड़की के हाथ बांध दिए थे, उसको खोला और कहने लगा जाओ जाओ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, आज के बाद तुम मेरी लौंडी नहीं हो, तुम जहां जाना चाहो तुम जा सकती हो, मैंने तुम्हें अपनी गुलामी से आजाद कर दिया है, जाओ मैंने तुम्हें आजादी दे दी। वो लौंडी आजाद कर दी गई और ये आदमी अबुल हाकिम हमीदुद्दीन ने इस्तीफा दे दिया हुकूमत से। 21 साल तक हुकूमत की और 21 साल के बाद आज इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उलमा की सोहबत में बैठ गया, बड़े बड़े मौलवियों की सोहबत में बैठ गया और दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम देने लगा और गुमनामी की जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। एक दिन आता है कि बीमारी ने पकड़ लिया और इसका इंतकाल हो गया। इंतकाल कहाँ हुआ पता नहीं, दफन कहाँ किया गया पता नहीं। हाकिम था, 21 साल तक हुकूमत चलाई, लेकिन इस लौंडी ने कहा अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी जिसकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरी। बस एक वर्ड ने, एक जुमले ने इसकी जिंदगी बदल दी और वहीं से निकला और गुमनामी की जिंदगी गुजारा। पूरी जिंदगी लोगों को दावत और तबलीग में देता रहा, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता रहा, अपने आप को गुमनाम कर लिया। किसी को नहीं बताता था कि मैं हाकिम वक्त हूं, मैं बादशाह रह चुका हूं, किसी को नहीं बताता था। बस एक अल्लाह की तरफ बुलाना, नमाज पढ़ना, अपने घर में चला जाना, अल्लाह की तरफ दावत देना, नमाज पढ़ना और अपने घर में घुस जाना। मरता है तो किसी को पता नहीं चलता और जब मिट्टी हुई तो पता नहीं चला कि किसकी मिट्टी दी जा रही है और किसको दफन किया जा रहा है। मेरे भाइयों, फितरत में जिंदगी हो तो जिंदगी बदलने के लिए एक जुमला काफी है, एक वर्ड काफी है, और जिसकी फितरत में जिंदगी ना हो उसको पूरे 25-25 साल तक समझाते रहो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से उड़ा देगा। हर इंसान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। हर इंसान को, आज जमाना ऐसा है, आज लोग ये कर रहे हैं, आज हालात ये हैं, आज लोग ये कर रहे हैं, आज शराब इतनी पी जा रही, चोरी इतनी। हर इंसान अगर अपने आप को संभालने लगे, हर इंसान अगर आज अपने आप को देखने लगे तो अपनी इस्लाह हो जाएगी। आप दूसरों से पहले अपनी इस्लाह करना शुरू कर दें, सबकी इस्लाह हो जाएगी। हवाई जहाज पर कभी उड़िए तो आपको एयर होस्टेस कहेगी कि हवा का दबाव कम होने पर ये ऑक्सीजन मास्क अपने आप आपकी कुर्सी के नीचे आ जाएंगे। अपने नाक और मुंह पर अच्छी तरह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना नकाब, अपना माउस खुद अच्छी तरीके से पहने। दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क अच्छी तरीके से लगाकर अच्छी तरह सांस और मुंह ढककर सांस लें। ये आपको एयर होस्टेस बोलती हुई नजर आएगी। हर एरोप्लेन में ये बोला जाता है, दूसरों की सहायता से पहले अपना मास्क अच्छी तरीके से पहने। आपकी सांस खुद कम हो रही है और दूसरों को आप जिंदगी देना चाहते हैं, आपका खुद दम घुट रहा है, दूसरे को आप बचाना चाह रहे हैं, आप खुद बीमार हैं और दूसरों की बीमारी की फिक्र कर रहे हैं, आपको खुद कैंसर है लेकिन दूसरे को आप बचाना चाहते हैं। आज हालात ये हो चुके हैं मेरे भाइयों, इंसानों को दूसरों को बुराइयों से रोकना अच्छी बात है, लेकिन पहले हर इंसान को अपने आप को बुराइयों से रोकना चाहिए। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान को जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में मुनाफिकों की लिस्ट दी, और सुनिए बड़ा जबरदस्त और दिलचस्प वाकया मैं सुना रहा हूं आपको। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान को जब अल्लाह के नबी ने मदीने के मुनाफिकीन की लिस्ट दी कि मदीने में इतने लोग मुनाफिक हैं, उन्होंने नाम पढ़ लिए, ये नाम पढ़ लिए। फरमाया हाँ अल्लाह के नबी मैंने नाम देख लिए। फरमाया है हुज़ैफा इस लिस्ट को अपने पास रखना और मेरी तरफ से ये नसीहत है तुम्हें, हो सकता है कि मैं जिंदगी में वफा ना करे, मेरा इंतकाल हो जाए। आए हुज़ैफा इन नामों को किसी के सामने जाहिर मत करना,
किसी को पता ना चलने पाए कि मदीने के मुनाफिकों की लिस्ट मैंने तुम्हें दी है, किसी को पता ना चले। लेकिन पूरे मदीने में ये सबको मालूम हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा इब्न यमान को एक लिस्ट दी है मुनाफिकों की। लेकिन लिस्ट में किनके नाम है ये किसी को नहीं मालूम। हर आदमी ये चाहता था कि मुझे ये पता चल जाए कि उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। हर एक आदमी कोशिश करता था कि मुझे पता चल जाए कि उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। दूसरों की फिक्र नहीं हो रही है, हर आदमी को ये थी कि इसमें मेरा नाम तो नहीं है, इसमें मेरा नाम तो नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हजरत हुज़ैफा इब्न यमान किसी को नहीं बताया करते थे। वो कहते थे कि लोगों मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं बता सकता इस लिस्ट में तुम्हारा नाम है या नहीं है। मदीने में कौन मुनाफिक है किसी को पता नहीं चलता था। मुनाफिक का पता लगाने के लिए लोग ये देखते थे जब मदीने में किसी का इंतकाल हो जाता था, जब मदीने में किसी का इंतकाल हो जाता था तो उसकी मिट्टी के वक्त, उसकी नमाज जनाजा के वक्त और कब्रिस्तान में दफन होने के वक्त ये देखा जाता था कि देखें हुज़ैफा इब्न यमान इस मिट्टी में शामिल हो रहे हैं या नहीं। आज फला आदमी इंतकाल कर गया है, देखें उसकी मिट्टी में हुज़ैफा इब्न यमान आते हैं या नहीं। अगर हुज़ैफा इब्न यमान किसी सहाबी के मरने के बाद, उनके इंतकाल के बाद अगर उनकी मिट्टी में शामिल हो जाते थे तो समझा जाता था कि मरने वाला मोमिन है। और अगर किसी सहाबी के इंतकाल के बाद, किसी शख्स के इंतकाल के बाद अगर हुज़ैफा इब्न यमान मदीने में होने के बाद भी वो मिट्टी में नहीं आते थे और कब्रिस्तान में दफन करने नहीं जाते थे तो ये समझा जाता था कि मरने वाला मुनाफिक है। क्यों? क्योंकि हुज़ैफा इब्न यमान मोमिन की मिट्टी में आते हैं, मुनाफिक की मिट्टी में नहीं आएंगे। जो अब मुनाफिक होगा मर गया उसकी मिट्टी में थोड़ी आएंगे। मुनाफिक को कब्रिस्तान में दफन करने क्यों आएंगे, उसकी नमाज जनाजा क्यों पढ़ेंगे। तो ये देखा जाता था कि किसी के इंतकाल के बाद देखें फला आदमी तो मर गया, अब हुज़ैफा इब्न यमान आते हैं कि नहीं आते हैं उसका जनाजा पढ़ने के लिए, देखें आते हैं कि नहीं आते हैं उसकी मिट्टी में शामिल होने के लिए। अगर आते थे तो मरने वाले को मोमिन समझा जाता था और नहीं आते थे तो मरने वाले को मुनाफिक समझा जाता था। लेकिन हुज़ैफा इब्न यमान किसी को बताते नहीं थे कि लिस्ट में इसका नाम है कि नहीं। एक दिन हजरत उमर फारूक उनको अपने घर ले गए और नाश्ता कराया जम के, खजूर खाओ, कहवा पियो, अच्छे से अच्छा खिलाया पिलाया। और जब मेहमान नवाजी कर ली तो कहा हजरत उमर ने, हुज़ैफा जानते हो मैंने तुम्हारी दावत क्यों की? कहा नहीं। आए हुज़ैफा ये मेरा घर है, मैंने तुम्हें अच्छे से अच्छा अपनी ताकत के मुताबिक खिलाया पिलाया। कहा कि ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। कहा हुज़ैफा इस मेरे घर में मेरे अलावा और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। कहा अमीरुल मोमिनीन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम हैं और आप हैं, तीसरा कोई नहीं है। फरमाया हुज़ैफा आज सिर्फ मुझे इतना बता दो, मैं दूसरे के बारे में नहीं जानना चाहता, मुझे दूसरे की कोई फिक्र नहीं है। मैं तुम्हें अपने घर में इसलिए लाया हूँ, अच्छे से अच्छा खिलाया पिलाया हूँ, सिर्फ ये जानने के लिए मैं तुम्हें अकेले में अपने घर में लाया हूँ कि सिर्फ इतना मुझे बता दो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लिस्ट में मुनाफिकों के नाम लिखकर तुम्हें दिए थे और उस लिस्ट में मदीने के जिन मुनाफिकों के नाम तुम्हें बताए थे और कहा था कि इसको किसी को मत बताना। आए हुज़ैफा मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें कितने लोगों के नाम है, मैं नहीं पूछना चाहता, मैं ये भी नहीं जानना चाहता कि मदीने की लिस्ट में कौन कौन है, मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूं तुमसे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल ने मदीने में जितने मुनाफिकों के नाम तुम्हें लिख कर दिए थे, आए हुज़ैफा उन नामों की लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं, उमर फारूक का नाम है या नहीं।
अल्लाह के रसूल ने जो नाम तुम्हें बताए थे उन नामों में मेरा नाम लिखा या नहीं लिखा? अगर लिखा तो बताओ, ताकि मैं तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अपनी मुनाफ़िक़त दूर कर लूं, और अगर नहीं है तब भी बताओ ताकि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। हजरत हुज़ैफ़ा इब्न यमान कहते हैं, आए अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे खिलाया है, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बेहतरीन नाश्ता कराया है, खाना खिलाया है, जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदल अता फरमाए। लेकिन इस खिलाने और पिलाने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको उस राज को फाश कर दूं जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मुझे छिपाने के लिए कहा था, तो मैं उस राज को फाश नहीं कर सकता। आए अमीरुल मोमिनीन, आए उमर इब्न खत्ताब, मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अल्लाह के रसूल ने जो चीज मुझे छिपाने के लिए कही थी मैं उसको छिपाऊंगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। आप चाहे अकेले में पूछें, तन्हाई में पूछें, लेकिन मैं उस राज को फाश नहीं कर सकता जिस राज को छिपाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था कि इसको कभी किसी को बताना नहीं। मैं नहीं बता सकता। इस पूरे वाक़े को बताने का मकसद क्या है? हजरत उमर को अपनी फिक्र है, मुझे मेरे बारे में बता दो। मैं नहीं पूछता हूं अबू बकर के बारे में नाम है कि नहीं, उस्मान का नाम है कि नहीं, अली का नाम है कि नहीं, है हसन का नाम है कि नहीं, माविया का नाम है कि नहीं, हुसैन का नाम है कि नहीं। मैं नहीं पूछता, मैं किसी के बारे में नहीं जानना चाहता कि किसका नाम है नहीं, मुझे मेरे बारे में बता दो, मेरा नाम तो नहीं है। लेकिन हजरत हुज़ैफ़ा ने उनको उनके बारे में भी नहीं बताया। हर इंसान अगर अपनी फिक्र करने लगे तो जितनी बुराइयां आज हम देख रहे हैं मुआशरे में, जितनी बुराइयां देख रहे हैं आज हम समाज में, जितनी बुराइयां देख रहे हैं आज हम सोसाइटी में, जितने कदगत देख रहे हैं आज हम अपने माहौल में, ये सारी की सारी बुराइयों पर पाबंदियां लग जाएं, खत्म हो जाएं, अगर हम अपनी इस्लाह कर लें, अगर हम अपने आप को संभाल लें, अगर हम खुद अपने आप को सुधार लें। तो अलैकुम अनफुसकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमानो वालो पहले अपने आप को देखो, ईमानो वालो पहले अपनी फिक्र करो। आए मुसलमानों, तुम्हें पहले अपनी फिक्र होनी चाहिए। आज हर इंसान दूसरे की फिक्र कर रहा है। देखो यार कितना आदमी बिगड़ गया। अरे पहले अपनी फिक्र करो। आप खुद आईसीयू में लेटे हुए हैं, आप खुद आईसीयू में लेटे हुए हैं और दूसरे को बचाने की फिक्र कर रहे हैं। अरे पहले अपने आप को बचाओ। अगर तुम तंदुरुस्त रहोगे, तुम सेहतमंद रहोगे तो 10-20 का और इलाज करा सकते हो, लेकिन अगर तुम ही मर गए तो 10-20 का इलाज कौन कराएगा? इसलिए पहले अपने आप को देखो, पहले अपनी फिक्र करो। तो मेरे प्यारे साथियों, फितरत में जिंदगी हो तो एक जुमला काफी है, और फितरत में जिंदगी न हो तो पूरी जिंदगी भी सुनाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पथरीली जमीन है, एक पहाड़ है, पानी गिरा उसके ऊपर और टपकते हुए नीचे आया, बह गया। पहाड़ ने न तो पानी को जज्ब किया, न कोई चीज पैदा की, पानी गिरा, जमीन पे आया, बह गया, खत्म हो गया। लेकिन इसके बरक्स एक जमीन को देखिए आप, कच्ची जमीन पर पानी गिरा, पानी को जमीन ने चूस लिया, फिर हरी भरी सब्जी पैदा हुई, और फिर वही सब्जी हम और आप खाते हैं। उस नरम जमीन की तरह बनो जो पानी को खुद जज्ब भी करती है, फिर हरी भरी सब्जी भी पैदा करती है, और फिर वो दूसरों को खिलाती और पिलाती भी है, यानी दूसरों के काम भी आती है। हम और आप उस नरम जमीन की तरह बने कि दूसरों को फायदा पहुंचे। लेकिन पहले अपने आप को, ये जमीन जिस पे आप चावल बोते हो, धान बोते हो, अगर ये जमीन पहले खुद पानी को जज्ब न करे और अनाज पैदा न करे तो दूसरों को अनाज मिल जाएगा? ये जमीन खुद चावल पैदा न करे तो दूसरों को चावल मिल जाएगा? जमीन पहले खुद चावल को पैदा करती है, फिर दूसरे लोग उससे फायदा उठाते हैं। तो पहले आप खुद कुरान और हदीस से फायदा उठाएं, उसके बाद दूसरों को फायदा पहुंचाएं। पहले आप खुद गुनाहों से बचें, फिर दूसरों को गुनाहों से बचाएं। पहले खुद आप नेक अमल करें, फिर दूसरों को नेक अमल की तरफ बुलाएं। यही है दावत व तबलीग का मिशन। तो मेरे प्यारे साथियों, कभी छोटी से छोटी नेकी को हकीर मत समझो, छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो।
क्या होगा इतने में, क्या होगा? नहीं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, जाअतनी साइला, मेरे पास एक मांगने वाली आई, व माहा सबयान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। कहने लगी शैअन लिल्लाह, आयशा घर में खाने को कुछ हो तो दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। हजरत आयशा फरमाती इंदी तमरा, मेरे पास एक खजूर थी, एक खजूर, वो मैंने उठाई और उस औरत को दे दी। उस औरत के 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उस औरत ने खजूर के 2 टुकड़े किए, एक खजूर थी, एक खजूर, बस उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा आधा, बीच की गुठली निकाली फेंक दी और खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा इस बच्चे को दे दिया, आधा इस बच्चे को दे दिया। दोनों ने आधी आधी खजूर खाई, औरत भूखी रह गई और चली गई। अल्लाह के रसूल जब घर में आए तो हजरत आयशा ने पूरा वाकया बताया, अरे अल्लाह के रसूल, एक खजूर थी मेरे पास, मांगने वाली आई, उसने मांगा, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने वो खजूर उठाई, उस औरत को दे दी। आपने कहा बहुत बेहतर किया। फिर क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल, उस औरत ने खुद कुछ नहीं खाया, अपने खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया, खुद भूखी रह गई और चली गई। फरमाया वजबत अलैहल जन्ना, आयशा, उस औरत ने अपने आप को भूखा रख के अपने बच्चों को पाला, अगरचे आधी आधी खजूर ही खिलाई, लेकिन ऐसा करके उसने जन्नत अपने ऊपर वाजिब कर ली, यानी अल्लाह ने उस औरत पर जन्नत फर्ज कर दी। हजरत आयशा ने सदका क्या किया? एक खजूर। आपके पास एक खजूर हो तो आप क्या कहेंगे? अरे यार, एक खजूर में उसका क्या हो जाएगा बेचारे का, हटो, खुद उठाया खा लिया। हजरत आयशा कहती है मेरे पास एक खजूर थी, मैंने वही दे दिया। आए हाय, छोटी सी छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। फत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, अगरचे खजूर का टुकड़ा ही तुम्हें सदका क्यों ना करना पड़े। खजूर का टुकड़ा, खजूर नहीं कहा, बिशिक्कि तमरा, अरबी जानने वाले जानते हैं आप, शिक के माना टुकड़ा, एक हिस्सा, खजूर का टुकड़ा। फत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, जहन्नम से अपने आप को बचाओ, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही हो तुम्हारे पास, खर्च करने के लिए, देने के लिए, अल्लाह की राह में लुटाने के लिए, सदका करने के लिए, उसको भी देकर अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। किसी भी छोटी से छोटी नेकी को हकीर मत समझो। अल्लाह के नबी एक बार औरतों में खुतबा दे रहे थे, औरतों में, और औरतों में कह रहे थे या माशरन निसा, आए औरतों की जमात, तुम अपने पड़ोस में रहने वाली किसी पड़ोसन को सदका और खैरात देने में कमी न करो, अगरचे तुम्हारे पास बकरी का खुर ही क्यों ना हो। बकरी का खुर, बकरी जब चलती है, पैर जहां पैर रखती है उसी पैर को खुर बोला जाता है, खुर। अरब के अंदर ये सबसे हकीर खाना था, सबसे हकीर चीज थी, सबसे निचला और सबसे कमतर दर्जे का खाना माना जाता था। तो उसको खुर, यानी खुर कहते नहीं, ये पैर निचला हिस्सा जिस पे लेटरीन लगे, गंदगी लगे, मिट्टी लगे, तमाम वो खुर जो बकरी का नीचे का हिस्सा पैर का, उसको खुर का। अल्लाह के नबी ने फरमाया आए और तो तुम अपनी पड़ोसन को सदका और खैरात करो, अगर कुछ ना हो तुम्हारे पास सदका और खैरात करने के लिए तो बकरी का खुर ही दे दो, यानी मामूली से मामूली चीज भी तुम्हारे पास सदका और खैरात करने के लिए हो तो दे दो, और उस खुर को देकर अपने आप को जहन्नम से बचाओ। किसी भी मामूली से मामूली चीज को मेरे भाइयों, नेकी को तुम हकीर न समझो।
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत का दिन होगा, हिसाब व किताब हो चुका होगा, एक आदमी की नेकियां तौली जाएंगी, एक आदमी की नेकियां तौली जाएंगी। नेकियां और बुराइयां जब तराजू के पल्ले पे रखी जाएंगी तो उसकी नेकियों का पल्ला उड़ जाएगा और उसकी बुराइयों का पल्ला झुक जाएगा। यानी उसकी नेकियां कम है और बुराइयां ज्यादा। अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों थोड़ी देर इसको यहीं बैठा रहने दो और थोड़ी देर के बाद इसको उठाकर जहन्नम में फेंक दो, इसलिए कि इसकी नेकियां कम हैं और बुराइयां ज्यादा। नेकियां और बुराइयां जब तौली गई तो नेकियां कम निकली और बुराइयां ज्यादा। वो आदमी अफसोस में बैठा होगा, ऐसे सोच रहा होगा थोड़ी सी नेकी और कर लेते तो नेकियों का पल्ला झुक जाता। अभी हाथ सर पर रखकर सोच रहा होगा, अल्लाह ये क्या हो गया, मेरी नेकियों का पल्ला उठ गया, बुराइयों का पल्ला झुक गया। इतने में एक फरिश्ता आएगा और एक रुमाल में, हैंडकरचीफ में, एक कपड़े में थोड़ी सी मिट्टी लेकर आएगा और वो मिट्टी ले जाकर उसकी नेकियों के तराजू के पल्ले में रख देगा। उसके पल्ले में, उस पल्ले में रख देगा जिसमें नेकियां थी, उसमें रख देगा। जैसे ही वो रुमाल जिसमें थोड़ी मिट्टी होगी उस नेकियों के पल्ले में रखेगा, नेकियों का पल्ला झुक जाएगा और बुराइयों का पल्ला उड़ जाएगा। हुक्म होगा, फरिश्तों इस आदमी को जन्नत में ले जाओ, इसलिए कि इसके पल्ले में नेकियां ज्यादा हैं। वो फरिश्तों से कहेगा, ए फरिश्तों मेरी तो नेकियों का पल्ला उड़ गया था, इसमें क्या है जो तुम लाए और तराजू के पल्ले में रुमाल रख दिया और पल्ला झुक गया। फरिश्ता कहेगा, कुछ नहीं, इस रुमाल में थोड़ी सी मिट्टी है। कहेगा कि ये मिट्टी कहां से आई? कहा ये वो मिट्टी है कि जब तेरी बस्ती में, जब तेरे इलाके में कोई मर जाता था तो तू अपने भाई के जनाजे में जरूर जाता था, दोस्त हो या दुश्मन, तू हर किसी के जनाजे में शरीक हुआ, उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ता था और मिट्टी भी देता था। ये नेकी बाकी रह गई थी, इस मिट्टी को उठाकर तेरी तराजू के पल्ले पर रख दिया गया। अल्लाह को तो बख्शने के लिए बहाना चाहिए, इसलिए तुझे बख्शने के लिए वो मिट्टी इस पल्ले पर रखवाई और तेरा पल्ला झुक गया और तुझे जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। देखिए आज अमीरों के जनाजों में हम जाते हैं और गरीबों की मिट्टी में आज हम जाने का नाम नहीं लेते, क्योंकि वो बेचारा गरीब था। आज अमीरों की अयादत और तीमारदारी के लिए हम जाते हैं, लेकिन गरीबों की अयादत और तीमारदारी के लिए हम नहीं जाते हैं। आज अमीरों के जनाजों में हम शामिल होते हैं, लेकिन गरीबों के जनाजों में हम शामिल नहीं होते हैं। और वो हर अमीर और गरीब, दोस्तों दुश्मन, सबकी मिट्टी में जाता था, इसलिए उसकी ये नेकी फरिश्तों ने एक रुमाल में बांध कर मिट्टी की शक्ल में तराजू के पल्ले पे रखी और वो आदमी जन्नत का मुस्तहिक हो गया। एक और फरिश्ता उस आदमी के पास आएगा जिसकी नेकियों का पल्ला उठा हुआ होगा, वो अफसोस कर रहा होगा ये क्या हुआ। फरिश्ता आएगा और थोड़ा सा पानी उस तराजू के पल्ले पे रख देगा, पल्ला झुक जाएगा। अल्लाह हुक्म देगा इसको जन्नत में ले जाओ। वो फरिश्ते से कहेगा, ये फरिश्ते ये क्या है, कौन सा पानी है? फरिश्ता कहेगा, ये पानी नहीं है, ये वो तेरी नेकी है कि जब कोई अंधा मस्जिद में नमाज के लिए आता था और उसको वुजू बनाने में बड़ी दिक्कत होती थी तो तू कुएं से पानी खींचकर उस बर्तन में भरकर उस अंधे को दे दिया करता था और अंधा बैठकर वुजू बना लिया करता था। फिर तू बर्तन उठाकर बर्तन रखने की जगह पर रख दिया करता था। ये वो पानी है जो तूने अंधे को दिया था वुजू बनाने के लिए, जो वुजू खींचने, पानी खींचने के लायक नहीं था और पानी ले जाने के लायक नहीं था, तूने उसकी मदद की। आज ये वो नेकी है जो तेरे पल्ले में रख दी गई और तुझे जन्नत का मुस्तहिक बना दिया गया। छोटी से छोटी नेकी को हकीर न समझो। कयामत के दिन जब हमारी नेकियां तौली जाएंगी, हमारे गुनाह तौले जाएंगे और जब हमारी नेकियों का पल्ला उठ जाएगा तो यही छोटी छोटी नेकियां तलाश करके लाई जाएंगी और हमारे तराजू के पल्ले में रख दी जाएंगी। पता नहीं कौन सी नेकी से हमारा तराजू का पल्ला झुक जाए और रब काबा हमें जन्नत का मुस्तहिक बना दे।
वलौ बिशिक्क़ि तमरा, एक छोटी से छोटी खजूर के टुकड़े को भी अल्लाह की राह में सदका और खैरात करके अपने आप को जहन्नम की आग से आप किसी के घर में झाड़ू लगाकर देख लीजिए। आपके घर में गरीब आदमी रहता है, एक नाबीना औरत रहती है, बूढ़ी औरत रहती है, कोई नहीं है, आप जाकर लगाइए, नहीं लगा सकते। और हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में एक नाबीना बूढ़ी, आंखों से अंधी, पैरों से लंगड़ी, हाथों से कोड़ी एक औरत, बूढ़ी औरत की खिदमत किया करते थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बर्तन मांज दिया करते थे। पहला काम, किचन में घुस गए, उसके बर्तन मांज दिए। दूसरा काम, उस औरत के कपड़े धुल दिए, दूसरा कपड़ा पहना दिया। दूसरे दिन गए, इसका पहना हुआ कपड़ा उतार कर धुल दिया और दूसरा कपड़ा जो सूख चुका उसको पहना दिया, उसके कपड़े धुल दिया करते थे। और तीसरा काम, उस बूढ़ी औरत के घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। एक दिन हजरत उमर फारूक तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा लेट गए और फजर की नमाज से पहले उठे, आंख खुली है, चलिए उठते हैं और सीधे उस बूढ़ी औरत के घर जाते हैं। क्या देखते हैं कि बर्तन मंजे हुए हैं पहले से। सोचा चलो बूढ़ी औरत के कपड़े धुल दूं, तो क्या देखते हैं कि एक कपड़ा पहने हुए हो, दूसरा कपड़ा सूख रहा है, कपड़ा भी धुल चुका है। झाड़ू उठाई कि चलो घर को साफ कर दें, तो क्या देखते हैं कि घर में झाड़ू पहले से लगी हुई है, कोई लगा गया है। हजरत उमर ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, माँ आज घर में झाड़ू लगी हुई है, बर्तन मंजे हुए हैं, कपड़े धुले हुए हैं, ये क्या बात है? कौन आया था, या तुमने ये सब काम अपनी मर्जी से कर लिए? तुम तो हाथों से कोड़ी हो, पैरों से लंगड़ी हो, आंखों से अंधी हो, दांत मुंह में नहीं है, ये काम तुम कैसे कर सकती हो? उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटे मुझे क्या मालूम, मैं तो समझी तुम रोजाना आते हो, तुम ही ने झाड़ू लगाई है। जो आया उसके बारे में भी इस बुढ़िया को पता नहीं, संधी को, नाबीना को पता नहीं। कहा बेटे मैं क्या जानूं, मैं तो समझ रही थी कि तुम्ही ने बर्तन मांजे, तुम्ही ने झाड़ू लगाई है, तुम्ही ने कपड़े धुले। कहा नहीं माँ, मैं तो अभी आया हूं। फरमाया बेटे मुझे नहीं मालूम। हजरत उमर ने कहा पता नहीं, चलो कोई आया होगा, लगा गया होगा, चले गए। दूसरे दिन फिर उसी टाइम पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि अभी झाड़ू लगी हुई है, बर्तन मंजे हुए हैं, कपड़े धुले हुए हैं। हजरत उमर ने कहा अच्छा, इसका मतलब कोई है जो मुझसे पहले आता है, कपड़े धुल जाता है कोई जो मुझसे पहले आता है, बर्तन मान जाता है। अब पता लगाना जरूरी है कि ये काम कर कौन रहा है। हजरत उमर तीसरे दिन पहले आ गए और एक दरख्त की आड़ में छिप जाते हैं कि देखते हैं कि कौन आता है। ऐसे ही दरख्त लगे हुए थे और दरख्त की आड़ में छिप गए। एक आदमी अपना सर छिपाए हुए आता है और सीधे उस बूढ़ी औरत के घर में घुस जाता है। हजरत उमर घर के बाहर बैठ जाते हैं कि देखें कितनी देर बाद निकलता है। उसने बर्तन मांजे, झाड़ू लगाया, उस बूढ़ी औरत का कपड़ा धोया और ये तीनों काम करने के बाद जब चेहरा छिपाकर, सर छिपाकर जब बाहर निकलने लगा तो हजरत उमर ने उसको रास्ते में पकड़ लिया। मोहतरम जरा अपना चेहरा दिखाओ, कौन हो तुम? उसने कस के अपने चेहरे को छिपाया, नहीं तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते। हजरत उमर ने कहा मर्दों को पर्दा नहीं है इस्लाम में, तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुम मर्द हो, तुम्हारे हाथ बतला रहे हैं कि मर्द का हाथ है, तुम्हारा पैर बतला रहा है कि ये मर्द का पैर है, तुम्हारा लिबास बता रहा है कि ये मर्दों का लिबास है, तुम्हारी चाल ढाल बता रही है कि तुम मर्द हो, और फिर मर्द होकर पर्दा, चेहरा छिपाए हुए हो, चेहरा खोलो। कहा बिल्कुल नहीं, तुम होते कौनो जबरदस्ती करने वाले मेरे साथ? हजरत उमर ने कहा तुम्हें मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं कि तुम चेहरा खोलो, ये देखना चाहता हूं कि ये काम कौन कर रहा है। इस बूढ़ी औरत की खिदमत मैं किया करता था, इसके घर के बर्तन मैं मांजता था, इस बूढ़ी औरत की झाड़ू मैं लगाता था, इसके कपड़े मैं धुलता था। मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे भी पहले आकर ये काम कौन करता है। खोलो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता।
हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं क्या उमर, अगर तुमने मुझे अल्लाह का वास्ता न दिया होता तो मैं चेहरा नहीं खोलता। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने चेहरा खोला, तब पता चला कि ये खलीफे वक्त है, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये अबू बकर सिद्दीक हैं जो उमर फारूक से भी पहले आकर झाड़ू लगा रहे हैं, ये उमर फारूक से भी पहले आकर कपड़ा धुल रहे हैं, ये उमर फारूक से भी पहले आकर बर्तन मांज रहे हैं बूढ़ी औरत के। कौन? अमीरुल मोमिनीन, इस वक्त खलीफा है, चीफ मिनिस्टर है पूरी बस्ती के, पूरे इलाके के, और ये रात के अंधेरे में उमर से भी पहले आकर खिदमत कर रहे हैं और फिर चेहरा भी छिपा रहे ताकि किसी को पता न चले कि हजरत अबू बकर यानी अमीरुल मोमिनीन खिदमत कर रहा है। मैं ये नेकी का सवाब अल्लाह से लेना चाहता हूँ, मैं अपनी नेकी फाश नहीं करना चाहता, मैं अपनी नेकी के बारे में बताना नहीं चाहता था, लेकिन आए उमर, आज तुमने मेरी नेकी फाश कर ली। हजरत उमर फारूक रोने लगे, आप अमीरुल मोमिनीन होकर बूढ़ी औरत की खिदमत कर रहे हैं, आप रातों में बूढ़ी औरतों की खिदमत करेंगे तो खिलाफत कौन संभालेगा, लोगों की शिकायतें कौन सुनेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस छोटे से छोटे काम को भी हकीर मत समझो। एक बूढ़ी और एक नाबीना औरत के घर पे जाके झाड़ू लगाना अगरचे मामूली काम है, लेकिन इसको मामूली मत समझो। हजरत अबू बकर और उमर फारूक ये काम किया करते थे। किसी के बर्तन मांज देना ये मामूली काम नहीं, अरे वो तो गैरों के, बूढ़ी औरतों के और नाबीना औरतों के बर्तन मांजते थे। हम तो हट्टे खट्टे तंदुरुस्त और मोटे ताजे होकर अपने घर के बर्तन नहीं मांज सकते। अपने घर के बर्तन मांजेंगे तो मेरे दोस्त कहेंगे कितना बड़ा देखो, अरे है ये हाल है, शादी के बाद भी घर में बर्तन मांज रहा है, ओहो अपनी बीवी का गुलाम है, शादी के बाद भी अपने अपने कपड़े खुद धुल रहा है, ओहो देखो जोरों का गुलाम है। मेरे भाइयों, अपने हाथ से अपने कपड़े धुल लेना ये मायूब नहीं है, अपने हाथ से अपने घर में झाड़ू लगा देना ये मायूब नहीं है, बर्तन मांज देना ये मायूब नहीं है। अल्लाह के नबी की बीवी हजरत आयशा फरमाती हैं अल्लाह के नबी के बारे में कि अल्लाह के नबी मेरे घर के कामों में मेरी हेल्प किया करते थे। मैं अगर आटा गूंदती थी तो रोटी अल्लाह के नबी बना दिया करते थे, और अगर मैं रोटी बना देती थी तो आटा अल्लाह के रसूल गूंद दिया करते थे। मैं अगर घर में झाड़ू लगाया करती थी तो कपड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धुल लिया करते थे। अपने घर में अपना जूता खुद सिल लिया करते थे, अपना जूता खुद ही सिल लिया करते थे। क्यों ना सिले? एक बार जूता सिल रहे हैं अल्लाह के नबी, अपना जूता, मोची का काम खुद कर रहे हैं, और हमें कैसा नबी मिला यार, सोचो हमें रसूल कैसा मिला। हजरत आयशा चरखा चला रही हैं। चरखा, हम लोग अंसारी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं इसलिए अच्छी तरह जानते हैं चरखा कैसा होता है। और 20 साल पहले हम लोग जब हथकरघा हाथ वाला मशीनें जब घर पे लगी हुई थी, हैंडलूम, तो अच्छी तरीके से जानते हैं चरखा क्या होता है। हजरत आयशा चरखा चला रही हैं और अल्लाह के नबी अपने पैर का जूता ऐसे सिल रहे हैं। पसीना निकल रहा है पेशानी से, और पसीने की एक बूंद टपक कर जमीन के ऊपर गिर गई। ऐसे एक बूंद पसीने की टपक कर जमीन पर गिरी और हजरत आयशा ने चरखा रोक दिया, ऐसे देखने लगी। अल्लाह के नबी ने देखा चरखे की आवाज बंद हो गई, तो अल्लाह के नबी ने कहा आयशा ऐसे क्या देख रही हो, मैं जूता संभाल रहा हूं, मेरा जूता फट गया है, मैं जूता सी रहा हूं, तो मुझे ऐसे क्या देख रही हो। तो हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल मैं ये नहीं देख रही हूं कि आप जूता सिल रहे हैं, मैं ये देख रही हूं कि कितने खूबसूरत हैं आप, आपकी पेशानी पर पसीना जमा हुआ और एक बूंद जो टपक कर जमीन पर गिरी तो ऐसा लगा जैसे कोई मोती टूट कर गिर गया हो जमीन पर। अल्लाह ने आपको खूबसूरत तो पहले ही से बनाया था, लेकिन आज पसीने की एक बूंद मोती की तरह गिरी जमीन पर। आज आपकी खूबसूरती दोबाला है, अजीब खूबसूरती है आज आपकी। अल्लाह के नबी मुस्कुराए तो हजरत आयशा ने क्या कहा, अय अल्लाह के रसूल
अबू हुमैद ने एक शेर पढ़ा था। अबू हुजैल अपनी महबूबा के लिए, अपनी माशूका के लिए, उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी। आए अल्लाह के नबी, अबू हुजैल ने एक शेर पढ़ा था जो अपनी महबूबा के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पढ़ा था। अगर आज वो जिंदा होता और आपकी पेशानी से टपकने वाले पसीने के इस कतरे को देख लेता, इस बूंद को देख लेता जो जमीन पर गिरा है, और आपकी खूबसूरती को देख लेता, तो वो शेर छीन कर जो उसने अपनी महबूबा के लिए बनाया है, आज वो शेर वो आपको दे देता। अल्लाह के नबी ने कहा कि उसने अपनी महबूबा के लिए कौन सा शेर पढ़ा था? अबू कबीर हुजली ने कौन सा शेर पढ़ा था अपनी महबूबा के लिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं, और हजरत आयशा कहती हैं कि आए अल्लाह के नबी, उसने अपनी महबूबा के लिए जो शेर पढ़ा था वो शेर था फैजा बरिकत। उसने शेर पढ़ा फैजा नजर तो इला सुर्रत वजही बरिकत का बरकिलार जिल मुतहल्लली। ये अबू कबीर हुजली का शेर है जो उसने अपनी महबूबा के लिए पढ़ा था। इतनी तारीफ कर रहा था वो इस शेर में अपनी गर्लफ्रेंड की, अपनी महबूबा की, कि मेरी महबूबा इतनी खूबसूरत है कि जब मैं उसको देखता हूं बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में जब मैं देखता हूं तो अंधेरे कमरे में भी रोशनी हो जाती है। यानी इतनी गोरी है, इतनी खूबसूरत है कि अगर उसको अंधेरे कमरे में रख दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, तो अंधेरे कमरे में भी रोशनी हो जाए। उसने कहा, अम्मा आयशा ने, अल्लाह के रसूल, अगर आज अबू कबीर हुजली जिंदा होता तो वो अपनी महबूबा से और अपनी गर्लफ्रेंड से ये शेर छीन कर वो आपको दे देता, इसलिए कि इस खूबसूरती के हकदार सिर्फ आप हैं, इस खूबसूरती के हकदार सिर्फ आप हैं, आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। वो अपनी महबूबा को शेर छीन कर आपको दे देता, क्योंकि इस खूबसूरती के हकदार आप हैं। तो मेरे भाइयों, ये बयान किया था तो मैं कहना ये चाह रहा था मेरे भाइयों कि छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए। आप बताइए कि अल्लाह हजरत अबू बकर का झाड़ू लगा देना क्या माना रखता है? एक छोटी सी खजूर, उसके भी 2 टुकड़े करके उसने औरत अपने अपने बच्चों को दे दिया, क्या माना रखता है ये? तो छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए। मेरे भाइयों, मैंने आयत तो पढ़ी थी तौबा और इस्तिग़फ़ार के सिलसिले में, लेकिन मैं चला गया छोटी और बड़ी नेकी बताने के लिए, और बताने के बाद ये बताना मेरा मकसद कि छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए। और हाँ, याद रखना चाहिए कि मोमिन, मुसलमान जो होता है वो छोटे से छोटे गुनाह को भी पहाड़ के बराबर समझता है, और मुनाफिक जो होता है वो बड़े से बड़े गुनाह को भी मामूली समझता है। ऐसा लगता है जैसे नाक पर मक्खी बैठी थी उसने उड़ा दी। मोमिन ऐसा नहीं करता। और एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, और इसमें थोड़ा सा वक्त मैं आपका लूंगा। आप जितने लोग बैठे हैं बैठे रहिएगा, इस वाक़े को जरूर सुन लीजिएगा, उसके बाद अगर आपको जाना हो तो चले जाइए। मेरे भाइयों, मोमिन के सामने अगर 2 रास्ते आ जाएं, मोमिन के सामने अगर 2 रास्ते आ जाएं, एक तो मुसीबत का रास्ता हो और एक गुनाह का रास्ता हो। एक रास्ता मुसीबत का हो लेकिन उसमें गुनाह ना हो, और एक रास्ता गुनाह का हो जिसमें गुनाह हो, तो मेरे भाइयों, मोमिन वो होता है जो मुसीबत के रास्ते को तरजीह देता है और गुनाह के रास्ते को तरजीह नहीं देता। मिसाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब छोटे थे और उनके भाई अपने बाप को बरगला कर ले आए, और भाइयों ने जंगल में ले जाकर सबने सलाह करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया, और अपने घर पे आए और अपने बाप से कहने लगे कि अब्बू जान, या बाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फअकलहु ज़िब। अय अब्बू जान, हम यूसुफ को अपने साथ ले गए, हमने उनको अपने सामान के पास बिठा दिया और हम खेल कूद में लग गए, हम भाग दौड़ में लग गए।
का लहुज़्ज़िब, भेड़िया आया और भेड़िया यूसुफ को खा गया। अब क्या कर सकते थे याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बाप क्या कर सकते थे? छोटा सा बच्चा यूसुफ सब्र कर लिया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में, इधर से काफिला आया और काफिले को पानी की जरूरत पड़ी तो उसने डोल कुएं में डाला। जब डोल कुएं में डाला तो उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठ गए। जब उसने डोल खींचा तो बहुत भारी लगा। अरे ये तो खींच नहीं रहा है, पानी इतना भारी थोड़ी होता है। उसने झांक कर देखा तो चीख पड़ा, या बुशरा हाजा गुलाम, अरे काफिले वालों खुशखबरी हो, यहाँ पानी नहीं है, एक छोटा सा बच्चा इस कुएं में पड़ा हुआ है। उस बच्चे को निकाला, काफिले वाले खुश हैं, आज एक फ्री की नियामत हमें मिल गई, एक बच्चा मिल गया, वो भी बड़ा खूबसूरत, चलो इसको मिस्र के बाजार में ले जाकर हम बेचेंगे, चलो इसको हम मिस्र के बाजार में ले जाकर बेचते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेच दिया गया। जब किसी के हाथ में फ्री में कोई माल आ जाए तो वो सस्ते से सस्ते में बेच देता है। जैसे चोरी का मोबाइल, 20,000 वाला मोबाइल भी आदमी चाहता जल्दी से हटाए, 2,000 भी मिल रहा तो लाओ ले लो, ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं, लॉक वॉक तोड़वा के 2-4 हजार रुपए में बेच देता है। ये फ्री का बच्चा मिल गया, कुएं से मिला, कोई आकर अपना दावा न ठोक दे कि ये बच्चा मेरा है, इसलिए जल्दी से इस बच्चे को बेच दो। तो उन्होंने जल्दबाजी में उस बच्चे को जब बेचा तो मिस्र के बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने रुपए में बिके मालूम है आपको? कुरान कहता है वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, उन्होंने यूसुफ को चंद सिक्कों में बेच दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद खोटे सिक्कों में बेच दिया, हल्की फुल्की कीमत में बेच के चले गए। इतना खूबसूरत बच्चा जो चांद से ज्यादा खूबसूरत, चांद जैसा हसीन और जमील, लेकिन चंद सिक्कों में बेच दिया गया। बादशाह मिस्र के घर आया, बादशाह मिस्र ने कहा अपनी बीवी से खिलाओ पिलाओ पाल पोस कर बड़ा करो, हो सकता है अगर अल्लाह ने हमें कोई बेटा ना दिया तो हम इसी बच्चे को अपना बेटा बना लेंगे, अच्छी तरीके से इसकी खिदमत करो, इसको खिलाओ पिलाओ पाल पोस कर बड़ा करो। यूसुफ को खिलाया पिलाया जाने लगा, बहुत अच्छी तरीके से उनकी खिदमत होने लगी, बादशाह मिस्र के घर में पलने लगे और धीरे धीरे बड़े होते गए, यहाँ तक कि एक दिन जवान हो गए और जब बालिग हुए तो बादशाह की बीवी ही उन पर डोरे डालने लगी। यहां से सुनिएगा, बादशाह की बीवी ही उनके ऊपर डोरे डालने लगी, बादशाह की बीवी उनको अपने चंगुल में फंसाने लगी, उनसे गलत इरादा करने लगी और गलत चीज की तवक्को लगाने लगी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बचे रहे। लास्ट में क्या हुआ, औरतों में यह खबर फैल गई पूरे मिस्र के अंदर, लो बादशाह की बीवी तो अपने गुलाम को दिल दे बैठी, अपने गुलाम से गलत काम करना चाहती है, अपने गुलाम के साथ सोना चाहती है, अपने गुलाम के साथ जिना करना चाहती है। मिस्र के अंदर ये बात मिस्र की औरतों में फैल गई और औरतों में कोई बात कुछ ज्यादा ही जल्दी फैल जाती है। आप अभी एक बात औरतों में कह दो और ये भी कह देना कि इसको छिपाना किसी को बोलना नहीं, आप घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, पूरे गांव में बात फैल चुकी होगी। एक मर्तबा कोई तरबूज काट के लाया एक आदमी और उसने दुपट्टे से, दुपट्टा जो हल्का सा होता है, उसने तरबूज का सर छिपा लिया। अब तरबूज लाल रंग का होता है, उसने सफेद रंग के दुपट्टे को लाल कर दिया। जब वो इस हाल में घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा, ए, इसमें क्या है, इसमें क्या है? उसने जल्दी से कोने में तरबूज रख दिया और अपनी बीवी से बोला उधर मत जाना, करीब मत जाना। कहा क्यों, क्या हुआ? एक आदमी इसका गर्दन काट के लाए हैं, एक आदमी का सर कलम करके लाए हैं, हम बहुत हरामी था, बहुत बदमाश था वो, हम उसका सर कलम करके लाए हैं, रात में हम उसको फेंकने जाएंगे, अभी फेंकेंगे तो पकड़े जाएंगे, अभी रात होने दो, तुम उधर मत जाना, किसी को बताना नहीं। कहा ठीक है। वो बेचारा जोहर पढ़ने गया, असर पढ़ने गया, मगरिब की नमाज पढ़ के आया, देखा पुलिस उसके दरवाजे पर खड़ी है। पुलिस ने कहा चलो दिखाओ। कहा क्या है? कहा तुमने किसी आदमी का मर्डर किया है?
हंसते हुए कहता है दरोगा जी मैंने मर्डर कहाँ किया। का चेकिंग करो, घर में छापा मारा तो वही दुपट्टे में लिपटा हुआ तरबूज मिला। का साहब ये था। का ये था। कहाँ। का क्यों, ऐसा तुमने क्यों किया। का साहब मैं ये देखना चाहता था कि औरतें अपने पेट के मामले में कितनी मजबूत होती हैं। मैंने सिर्फ अपनी बीवी से कहा था कि किसी को बताना नहीं, लेकिन देख लीजिए साहब शाम होते होते पूरे गांव में भी पता चल गया, बल्कि पुलिस तक आ गई मेरे घर में। अब वाकई मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि औरतों को अपने दिल की बात कभी नहीं बतानी चाहिए, वरना शाम होते होते पुलिस कब घर पे आ जाए कोई भरोसा नहीं। साहब मैंने कोई मर्डर वर्डर नहीं किया। तो औरतें दिल के मामले में, पेट के मामले में बहुत हल्की होती हैं। मिस्र की औरतों में अफवाह फैल गई। क्या फैली कि यूसुफ की मालिकन बादशाह की बीवी यूसुफ को दिल दे बैठी। अब उसको बड़ा गुस्सा आया बादशाह की बीवी को। उसने सारी औरतों की दावत कर दी, सारी औरतों की दावत कर दी, सबके सामने फल रख दी और एक एक छुरी दे दी, लो फल काटो और खाओ। औरतें फल काट के खाने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम से बादशाह मिस्र की बीवी ने कहा जरा इनके सामने से गुजर जाओ। आए यूसुफ इन औरतों के सामने से गुजरो। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बादशाह की बीवी की बात मानकर, मालिकन की बात मानकर उन औरतों के सामने से गुजरे, उन औरतों ने जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उस यूसुफ की खूबसूरती को देखकर चीख पड़ी, मा हाज़ा बशरुन इन है मा हाज़ा बशरुन इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। ये कोई इंसान है ही नहीं। मा हाज़ा बशर, ये कोई इंसान नहीं है। इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता नजर आता है। ये तो कोई बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग हस्ती, बुजुर्ग फरिश्ता नजर आता है। यानी अभी सिर्फ बादशाह मिस्र की बीवी इसको दिल दे बैठी थी, अब तो मिस्र की सारी औरतों ने दिल दे दिया। अब हर औरत चाहने लगी यूसुफ मेरे हो जाएं। जितनी आई थी हर औरत की ख्वाहिश ये पैदा हुई कि यूसुफ मेरे हो जाएं और यूसुफ से मैं प्यार करने लगूं, मोहब्बत करने लगूं। अब बादशाह की बीवी सर पे चढ़ के बोली, देखा ताने मारती हो ना कि बादशाह की बीवी ने दिल दे दिया। देखो ये खूबसूरती, ये वजह है कि मैं इसकी प्यार में पागल हूं, ये वजह है कि मैं इसको चाहती हूं, ये वजह है। अब तुम लोग भी चाह रही हो ना, देखो अब बताओ मेरा क्या कसूर है अगर मैंने इसको दिल दे दिया। और यूसुफ के सामने यूसुफ को धमकी भी दे रही है। उन तमाम औरतों के सामने क्या कहती है, आए औरतों सुन लो, आए मिस्र वालियों सुन लो, अगर यूसुफ ने मेरी बात न मानी, अगर इसने मेरे इरादे को पूरा न किया, अगर इसने मेरे साथ रात न गुजारी, अगर इसने मेरे साथ वो काम न किया जो मैं चाहती हूँ, यानी मेरे साथ बुरा काम न किया, जिना न किया, अगर ये मेरे साथ बिस्तर पे ना लेटा, तो मैं इसको ऐसी सजा दिलवाऊंगी जो ये जिंदगी भर याद रखेगा, या जेल के अंदर भिजवा दूंगी, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। सारी औरतों के सामने यूसुफ को धमकी दी जा रही है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने दो रास्ते हैं, जेल में जाने का यानी मुसीबत उठाने का, या उस औरत की बात मानकर उसके इरादे को पूरा करके गुनाह का रास्ता। और गुनाह के रास्ते में फायदा है, अगर यूसुफ उसकी बात मान लें और उसके साथ गलत काम कर लें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की पांचों उंगली घी में सारी खुशियां वो देने के लिए तैयार, यूसुफ को अलग कमरा देने के लिए तैयार, यूसुफ के अलग बिस्तर करने के लिए तैयार, यूसुफ को वक्त देने के लिए तैयार, यूसुफ को जिंदगी की सारी नियामतें निछावर करने के लिए तैयार, अगर यूसुफ उसकी बात मान लें। और अगर ना माने तो गलत इल्जाम लगाकर जेल में भिजवाने के लिए तैयार। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने दो रास्ते हैं, एक जेल में जाने का मुसीबत का रास्ता और एक गुनाह करके आराम का रास्ता। इसके साथ गुनाह करके गलत काम करके जो है आसान रास्ता, गुनाह का रास्ता। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन दोनों रास्तों में से एक रास्ता चुनना है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन दोनों रास्तों में से एक रास्ता अपनाना है। आए यूसुफ बताओ, जेल में सड़ना चाहते हो
या फिर मेरे साथ सोना चाहते हो, मेरे साथ बिस्तर पे जाना चाहते हो, मेरे इरादे को पूरा करना चाहते हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो सुनिए। ओ मेरे प्यारे साथियों, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनो। रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। उतना होता तो रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने? आए मेरे रब, रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया, आए मेरे रब मुझे जेल में जाना ज्यादा महबूब है। दो रास्ते, ये तो बात मान लें आराम का रास्ता, या जेल में जाएं बात न मानकर। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन सा रास्ता अपना रहे हैं? रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। आय अल्लाह, मुझे जेल में जाना ज्यादा महबूब है, मुझे जेल में रहना ज्यादा पसंद है उस काम से जिस काम के लिए मुझे बुला रही हैं, जिस काम के लिए मुझे दावत दे रही हैं, यानी जिस जिना की तरफ ये मुझे बुलाना चाहती हैं। आय अल्लाह, मुझे इस जिना से ज्यादा, इस काम से ज्यादा मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है। इसके बाद देखिए, व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया। औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं और इसको यूसुफ अलैहिस्सलाम भी समझ रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से, इनकी शरारत से, इनके शातिर दिमाग से अगर तूने मेरी हिफाजत न की, मुझे नहीं बचाया, अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं वो काम कर बैठूंगा, मैं जिना कर जाऊंगा, मैं इस मुसीबत में मुब्तला हो जाऊंगा, मुझे ये जबरदस्ती गलत काम हमसे करवा लेंगी। ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझे इनकी चालों से, अगर तूने मेरी हिफाजत न की। औरत की चाल बड़ी खतरनाक, वही तुमको कॉल करेगी, वही तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, वही तुमको अपने प्यार के जाल में फांसेगी, और वही तुम पर अपना पूरा भरोसा लुटा देगी, और वही तुमको अपने घर में बुलाकर अपने यार, अपने दोस्त से मिलकर तुम्हें मरवा देगी और कत्ल करवा देगी। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, शाह फैसल का कत्ल उसके भतीजे ने ऐसे ही नहीं कर दिया था। सऊदिया का जबरदस्त बादशाह, लेकिन अमेरिका की एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और अमेरिका की पूरी सियासत और पॉलिटिक्स लग गई उस लड़की से ये कहने पर कि जाओ प्यार के जाल में फंसा तो लिया, लेकिन उससे उसके चचा शाह फैसल का कत्ल कराओ, अगर वो कर देता है तो तुम उसके साथ चली जाना। और नतीजा ये निकला कि अमेरिका की उस लड़की ने कहा कि अगर तुम अपने चचा का कत्ल कर सकते हो तो मुझसे प्यार करो, वरना नहीं। प्यार की मोहब्बत की मार के आगे ये बेबस था, दीवाना था, मजनू था, उस अमेरिकन लड़की की याद का पागल था, लिहाजा इसने अपने चचा का कत्ल कर दिया। और यही अमेरिकन हुकूमत चाहती थी। इधर शाह फैसल का कत्ल हुआ, पोल खुली कि उसका भतीजा इन्वॉल्व है, भतीजा पे पकड़ा गया, लड़की ने बारात का पल्ला झाड़ लिया, मैं इसको जानती ही नहीं, और नतीजा ये निकला सऊदी कानून के मुताबिक खून का बदला खून, कत्ल का बदला कत्ल। लिहाजा बादशाह के कत्ल के बाद शाह फैसल के भतीजे को भी सऊदिया के अंदर कत्ल कर दिया गया, कत्ल के इल्जाम में। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के रहे हम, न लड़की ही मिली, चचा भी गया और अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठा। ये औरतों के चालें, ये औरतों के जाल हुआ करते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा औरतें शैतान का जाल हैं,
शैतान मर्दों का शिकार करता है ये जाल फेंक कर, जैसे हम और आप मछली का शिकार करते हैं जाल डालकर, ऐसी शैतान औरतों का जाल फेंकता है मर्दों का शिकार करने के लिए। ये औरतें शैतान का जाल हैं, मर्दों का शिकार करता है शैतान इन औरतों का जाल इस्तेमाल करके। तो मेरे भाइयों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि, ऐ अल्लाह मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, ज्यादा महबूब है उस बुराई से जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं और गलत काम करना चाहती हैं। मुझे उस काम से ज्यादा बेहतर लगता है कि मैं जेल में सड़ जाऊं, जेल में चला जाऊं। वइल्ला तस्रिफानी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना, ऐ अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया, इनकी चालों से मेरी हिफाजत न फरमाई, अस्बु इलैहिन्ना तो मैं इनके चक्कर में पड़ जाऊंगा, इनके साथ गलत काम कर बैठूंगा, वो अकुम मिनल जाहिलीन, और नादानों में से हो जाऊंगा। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसीबत का रास्ता अख्तियार किया, परेशानी का रास्ता अख्तियार किया, लेकिन गलत काम नहीं किया। वो दौर भी याद कर लिया और ले जाइए अपना दिमाग में, अब नहीं जाऊंगा वहां तक। उस औरत ने क्या क्या नहीं किया। यूसुफ इधर आओ, गई, ये दरवाजा बंद, और आगे आओ, वो दरवाजा बंद, एक और दरवाजे में ले गई, इधर आओ, वो दरवाजा बंद, और आखिरी दरवाजे में ले गई और वहां कमरे में कहती है आओ, ऐ यूसुफ आओ, कोई नहीं देख रहा, आओ। उसने यूसुफ को पकड़ना चाहा, अपनी तरफ गिराना चाहा, माइल करना चाहा। यूसुफ भागे, ये दरवाजा खोलकर भागने में कामयाब, दूसरे दरवाजे को खोलकर भागने में कामयाब, ये पीछा कर रही है, तीसरा दरवाजा खोलकर भागने में कामयाब, चौथे दरवाजे पर पकड़े गए। इसने पीछे से कुर्ता खींचा, यूसुफ ने दरवाजा खींचा, उस औरत ने अपने ऊपर खींचा, पीछे से कुर्ता फट गया, यूसुफ जमीन के ऊपर गिरे, बादशाह मिस्र की बीवी भी गिरी। यूसुफ ने जब दरवाजा पकड़ा और इसने पीछे से खींचा तो दरवाजा भी खुल गया। सामने बादशाह खड़ा है जो देख रहा है, बादशाह की बीवी नीचे, यूसुफ उसके बगल में, सामने बादशाह झट से उठकर इल्जाम लगाती है और कहती है आपकी बीवी के पास कोई गलत काम के इरादे से आए और उसके साथ गलत काम करना चाहे तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए। ये चाल बुलाया भी खुद, लेकर भी खुद गई और कमरे भी खुद बंद किए, वग़ल्लक़तिल अब्वाब, और फिर जब यूसुफ भागे तो इल्जाम भी लगा दिया। लेकिन औरत ही के घर का कोई जज था, औरत के घर का ही कोई शाहिद था, औरत के घर का ही कोई जज था जिसने फैसला सुनाया। तो उसने कहा बादशाह से यूसुफ की कमीज देखो, अगर आगे से फटी है तो यूसुफ झूठा, तेरी बीवी सच्ची, और यूसुफ की कमीज अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चा और तेरी बीवी झूठी। और जब कमीज देखी गई तो यूसुफ की कमीज पीछे से फटी थी, यानी बीवी झूठी है और यूसुफ सच्चा। बादशाह ने कहा औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं, चलो अब इस बात को आया जाया कर दो, ख़त्म कर दो, इधर उधर कर दो, यूसुफ भूल जाओ इस मामले को और जाओ। लेकिन उसकी प्लानिंग देखो औरतों की कितनी खतरनाक होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम इधर भी अपने आप को बचाए। 1.5 घंटा काफ़ी है। आप जब मैं बोला था तो बहुत कुछ थे, भीड़ थी, लेकिन अब रात के 2 बजे तक आधे से ज़्यादा लोग जा चुके हैं। गुजारिश है मेरी आपसे मेरे भाइयों कि बहुत ही ज़्यादा मोहब्बतों से आपने मुझे नवाजा है, बहुत से आपने मुझे मोहब्बतों से नवाजा है और बहुत ज़्यादा प्यार आपने मुझे दिया है कि 25 साल से अब तक आप मुझे हर जलसों में बुलाते हैं और सुनते हैं। आपका मदरसा सिराजुल उलूम और ताज्जुब है, सिराजुल उलूम ही है ना, हाँ, मदरसा सिराजुल उलूम। और आप ताज्जुब करेंगे, मैं भी नेपाल से जिस मदरसे से फारिग हूँ उसका नाम भी सिराजुल उलूम। अब आप देखिए, हम नाम मदरसा मिल गया है, तो इस मदरसे में जो बच्चों को देखता हूँ पढ़ लिख कर निकल रहे हैं, और बड़ा मदरसा, तो मेरे भाइयों आपने गैरों के और दूसरों के हाथों में जो ताबुन किया, मैं आपके सामने 10 मिनट के लिए बैठा हूँ। चलते चलते मेरे हाथ में भी इस मदरसे का ताबुन करते जाएं, ताकि मुझे लगे कि आप मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और मुझसे भी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और मेरी मोहब्बत आपके दिलों में अभी भी बाकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस मदरसे का ताबुन आप कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका पूरा पूरा अजर अज़ीम अता फरमाए। लाइए, बहुत जल्दी 10 मिनट के लिए बैठा हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। आप बहुत जल्दी ताबुन करते जाइए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइए।